वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। इनमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट शामिल है। इनमें राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चलते ये सीट चर्चा में है। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे से होगा। राजनांदगांव सीट पर इस बार क्या समीकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। इनमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट शामिल है। राजनांदगांव सीट छत्तीसगढ़ की हॉट सीटों में से एक है। यहां से कांग्रेस ने कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे पर ही दांव लगाया है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें। यहाँ कुल 18,62,021 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,27,184 है और महिला मतदाताओं की संख्या 9,34,826 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 11 है। राजनांदगांव सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब से अब तक सबसे ज्यादा 9 बार कांग्रेस के सांसद चुने गए। इसके बाद 7 बार भाजपा के सांसद जीते, तो एक बार 1977 में जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। राजनांदगांव में 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 339 मतदान केंद्र संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील हैं। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर शामिल है। क्षेत्र के कुछ इलाके नक्सल प्रभावित होने की वजह से कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो वहीं सामान्य क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में इस बार 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में नजर आ रहा है। राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर नजर डाले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भूपेश बघेल, भारतीय जनता पार्टी से संतोष पांडे, बहुजन समाज पार्टी से देवलाल सिन्हा, शक्ति सेना से नारद प्रसाद निषाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से रमेश राजपूत, न्याय धर्म सभा से रामफल पाटिल, हमर राज पार्टी से ललिता कंवर, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से लखन सिंह टंडन मैदान में है। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार अजय पाली, त्रिवेणी पंडोती, इंजीनियर बसंत कुमार, इसके साथ ही भुवन साहू, विशेष धमगाई और AH सिद्दीकी और सुखदेव सिन्हा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला हर बार बीजेपी और कांग्रेस में ही रहा है। इस चुनाव में अपने प्रचार के दौरान जहां संतोष पांडे मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं भूपेश बघेल अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। क्षेत्र में सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग लगभग 35% हैं, जिसके बाद सबसे ज्यादा OBC समाज के लोग हैं। इनमें लगभग 30% लोधी समाज के लोग हैं। साथ ही साहू समाज 25% है, तो वहीं सतनामी समाज के लोगों का भी अच्छा दबदबा है। बहरहाल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के जनता की उम्मीदें बहुत है। राजनांदगांव प्रदेश की संस्कार धानी के रूप में जानी जाती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के लिए क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और PM मोदी की सभाएं हो रही है, तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की बड़ी सभा हुई है। यहाँ दिग्गज नेता आम सभाओं के जरिए मतदाताओं को अपना संदेश दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि राजनांदगांव लोकसभा की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।